नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आपने सही पढ़ा, सहारा इंडिया फर्जीवाड़े मामले में सरकार करेगी बड़ा खेल और लपेटे में आएंगे ये लोग। कौन से लोग लपेटे में आ सकते हैं, इसकी न केवल जानकारी दूंगा बल्कि आपसे कुछ सवाल भी जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको सहारा इंडिया संबंधित और भी अपडेट लगातार मिलते रहे। सहारा इंडिया के जमाकर्ता ज़्यादा पीड़ित हैं या एजेंट, कृपया कमेंट में जरूर जवाब दें। ऐसा हमने पूछा था और कहीं ना कहीं जो हमारा इस वीडियो का टाइटल है वो कहीं ना कहीं जो सवाल पूछा है साबित करता है। वैसे कि अभी हाल ही में बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव के सामने एक मैटर चल रहा है सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का, जिसकी जानकारी पूरे देश को है। किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा, बल्कि इस मामले में लीगल तरीके से लगातार लड़ाई भी लड़ी जा रही है और ये स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें कि आपने देखा होगा ये पटना हाईकोर्ट के अंदर PIL लगाया गया है, उसके बाद भी PIL को वापस करवा दिया गया था और ये कहते हुए कि आप कंपोनेंट अथॉरिटी के पास जाइए, वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बाद भी PIL दायर की गई और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद एक बिहार सरकार के पास लोक शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके तहत शिकायत को ले जाया गया और ले जाने के बाद अलग अलग तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा कि ये पूरा जो खेल है किस तरह चल रहा और पिछली सुनवाई जो हुई थी उसमें क्या हुआ उसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही जानकारी मिली है कि किस तरह का खेल चल रहा और इसमें कौन कौन आदमी फंसेंगे, इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये फर्जीवाड़ा किस तरह हुआ था। आपको बता दें कि सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द हो गया और पैसा आपका वापस मिलना चाहिए था, लेकिन पैसा आपका वापस मिला नहीं, बल्कि आपका फर्जी साइन करके कहिए या फिर आपका पेपर साइन करवा करके कहिए जो कि सहारा इंडिया कंपनी ने दिया था। आपको ये कहा गया कि आपका कन्वर्ट हो गया है, ये सारा खेल लगातार होने वाला है और पूरे देश को पता चल गया है कि भैया सहारा इंडिया बंद हो चुका है। पैसा अगर आप सहारा इंडिया के नाम पर जमा कर रहे हैं तो पैसा जमा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि क्यू सोसाइटी का पेपर दिया जाने लगा था। अब ऐसी स्थिति में जब पूरे देश के जमाकर्ता सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करते हैं, उसके बाद अमित शाह जी के द्वारा एक पोर्टल लाया जाता है। 5,000 करोड़ देने की बात की जाती है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, जैसे ही पोर्टल आया था वैसे ही घोषणा पत्र के बारे में आपको जानकारी दी गई थी कि भाई आपसे घोषणा लिया जा रहा कि जो साइन कर रहे हैं आप और अपलोड कर रहे हैं उसमें घोषणा लिखा हुआ है कि जो कि काफ़ी खतरनाक है। और खतरनाक इसलिए क्योंकि उसमें ये बताया नहीं गया है कि बाकी पैसा कब मिलेगा और ना ही कोई सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है। और आपसे ये लिखवाया जा रहा कि आपका जब तक यहाँ पर सेटलमेंट पूरा नहीं होता, कहने का मतलब पूरा पैसा आपका नहीं मिलता, तब तक आप कहीं कोर्ट आदि में नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो हैं क्लेम करते हैं, बहुत सारे लोग क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि जो बातें सामने आई है उसमें आप भी देखें उस समय भी बहुत सारे एजेंट जो हैं लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि अगर आप क्लेम नहीं कीजिएगा तो कल को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हमें दोषी मत बताइएगा। यही नहीं बल्कि बहुत सारी जगह पे एक पेपर का 100 रुपये कहीं 200 रुपये लेकर के क्लेम करवाया जाता है और इसमें 90% आदमी का क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर आपको ये बताया जाता है कि जाकर के फिर से बैंक में जाइए और वहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा। यहाँ तक कि पोर्टल पे भी एक लाइन यही लिखा हुआ है कि आप संपर्क कर सकते हैं, ये ज़बरदस्ती नहीं है। संपर्क करने की बात की हुई है। एजेंट ये कह रहे हैं कि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। तो ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा क्योंकि जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ वही बात सरकार के अधिकारी भी कह रहे हैं। इसलिए बताना जरूरी है कि बिहार के प्रधान सचिव वित्त विभाग का भी उनका कहना है कि भाई सहारा इंडिया का जो कंपनी है, कंपनी वाला तो पैसा नहीं लेने आया था और आपसे जो पैसा लिया गया था वो कौन पैसा लिया था उसका नाम लिखिए और तब FIR दर्ज होगा। जैसा कि बताया कि सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि एजेंट आपके घर पैसा ले गया था तो आप FIR में एजेंट का नाम लिखें और तभी जाकर के FIR दर्ज होगा। बिहार सरकार के अंदर BPI एक्ट है और इसी तरह हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर PD एक्ट पहले से है, जिसके तहत हर राज्य सरकार को पावर है कि इस तरह का अगर फ्रॉड किया गया है, फर्जीवाड़ा किया गया है, तो इसके लिए जो जिलाधिकारी होते हैं, DM होते हैं, कंपोनेंट अथॉरिटी होते हैं, जिलाधिकारी के पास शिकायत लगाते हैं तो जिलाधिकारी चाहें तो उस कंपनी के खिलाफ अगर वो पाते हैं कि किस तरह का ये पैसा ले लिया गया है और पैसा वापस नहीं किया जा रहा, तो उनके पास ये शक्ति होती है कि FIR करेंगे और FIR करने के बाद वो क्या करेंगे, अखबार में विज्ञापन देंगे। विज्ञापन देने के बाद लोग उनके पास शिकायत करेंगे और शिकायत लेने के बाद वो क्या करेंगे, जितने भी लोग शिकायत देंगे कि हमारा ये नाम है, ये पता है, हमारा 5 लाख रुपये फंस चुका है, हमारा 2 लाख रुपये फंस चुका है, इस तरह से लिख कर देंगे और फिर वो सारा डेटा कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद एक गजट के जरिए गजट करने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर्टी सीज करेंगे और उसे बेच करके दिलवाएंगे। और जो है उसी में हमने पढ़ा है कि अगर जो मैनेजर है या फिर सहारा है उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ध्यान से सुनिएगा, सरकार का खेल में बताने जा रहा हूँ। तो जो सहारा है उसका अगर प्रॉपर्टी नहीं होता है तो किसका प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, मैनेजर का। और मैनेजर का प्रॉपर्टी अगर नहीं होता है तो उससे नीचे वाले का और इसका नहीं होता है। तो एजेंट का कहने का मतलब इसमें हर कोई फंसने का जो तरीका बताया गया है
और कहीं ना कहीं इसलिए चाहते हैं जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे एजेंट या फिर बहुत सारे सहारा इंडिया ऑफिस में जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप सेटलमेंट के अंदर चले जाएं, क्योंकि सेटलमेंट अगर 2 लाख का है तो उसका 10,000 में ही सेटलमेंट होता है। जो लोग बैंक में लोन लेते हैं उनको ये पता होगा अच्छी तरह से, तो सेटलमेंट जो है आपको करवाया जा रहा पोर्टल के माध्यम से। वहाँ पे कोई शर्त नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा। शर्त कहने का मतलब आपको कितना ब्याज देंगे ये तो बताया नहीं है, कितने दिन में बाकी पैसे देंगे ये भी बताया नहीं गया है। अब ये देख लीजिए कि 10,000 को लेकर के लोग इतना मारामारी कर रहे हैं, और इसके लिए भी दोबारा क्लेम कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, और इसके बाद भी मिल पाएगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बार वहाँ क्लेम में चले जाएंगे, कहने का मतलब आपको ये नहीं रहेगा कि भाई अब फिर जाकर के कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही सेटलमेंट में जा चुके हैं। और अब जो दूसरा माध्यम है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर जिलाधिकारी के पास अब कंप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें यही कहा जाएगा कि भैया एजेंट भी उसमें उस दायरे में आएगा, और फिर एजेंट पर भी गाज गिरेगी। हालांकि अब सारा इंडिया के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका प्रॉपर्टी जो है उसको बेच करके लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन एजेंट ही नहीं चाहते, क्योंकि एजेंट को उल्टा पुल्टा करके और कहीं ना कहीं सरकार की जो चाल है उसको कामयाब कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों आपको क्या मानना है आप कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको सारा इंडिया से संबंधित और भी अपडेट लगातार मिलते रहे।